अग्निपथ योजना युवाओं को सशक्त बनाएगी, देश प्रेम की भावना हर युवा में खूब जगाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। जिन्हें देश का सिपाही बनना है वो देश की ट्रेनों को जला रहे हैं, जिन्हें सेना की वर्दी पहननी है वो खाकी पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिनका सपना फौजी बनना है वो प्रदर्शन के पुशअप्स लगा रहे हैं। जी हां, सेना में केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश कई राज्यों में जमकर उत्पात मचा गया। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती के आकांक्षी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में जमकर तबाही मचाई और तोड़फाड़ किया। कई जगह रेल और बस सेवा बाधित कर दी गई। इतना ही नहीं, बिहार में ट्रेनें तक फूंक दी गई, तो कई जगहों पर बसों को भी जला दिया गया। हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्ज़ाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था, उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और TOT वापस लिया जाए। 30 जनवरी 2021 को रैली भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए। विद्यार्थी मुजफ्फरपुर ARO के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम CE एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए। हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए हैं। हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं। हम लोग को अब नहीं सहना है। हम लोग को लिखित और नीचे चाहिए और TOT का हम लोग विरोध करते हैं। TOT हम लोग को नहीं चाहिए। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल, 3 साल, 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना की जो सेना का सेवक कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50,000 चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा, थोड़ी इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है। 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, चारों तरफ से प्रतिबंध है। बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा? सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो आइए आज हम अग्निपथ योजना पर समाज में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत माननीय व्यक्तियों से बात कर जानते हैं आखिर इनका क्या कहना है इस स्कीम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत जी। आज सर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है अग्निपथ स्कीम की वजह से कितना आक्रोश है यंगस्टर्स में, तो मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है अग्निपथ स्कीम पर। जो अग्निपथ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये डिफेंस की एम्प्लॉयमेंट के लिए ये स्कीम आई है जी। और इस स्कीम में जो कि कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जो हमारे जो डिफेंस का बजट है उसका पोस्ट रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिसको कि आप कहते हैं कि पेंशन का जो एक्सपेंडिचर है वो 125% के करीब है, अगर जो हम सैलरी की बात देखें तो उस हिसाब से ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस जो एक्सपेंडिचर है, ये पोस्ट रिटायरमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए एक बात है। और दूसरा है कि ये 75% जितने भी एम्प्लॉय करेंगे लोग, उनको 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। इस तरह की मोटी मोटी ये स्कीम ली है। इसमें समझिए कि लगभग 11 लाख का जो सैलरी है वो 4 साल में बच्चों को दी जाएगी और लगभग इतना ही अमाउंट उनको
रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, जो कि 75% जो बच्चे होंगे। 25% को ये रेगुलर उसमें एब्जॉर्व करेंगे, जो इनके जो रेगुलर काम है डिफेंस के, और उनको जो रेगुलर उनकी रिटायरमेंट एज है उसी में रिटायर होंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों और हमारे चैनल के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रभु से कामना करते हैं लगातार आपका ये चैनल हम लोगों के बीच रहता है, और आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खतरनाक कानून है, क्यों? जवान तो हमारे देश की रक्षा करता है, जब रक्षा ही नहीं रहेगी तो किसान भी क्या करेगा। तो आज जवानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य का यही नहीं पता कि 4 साल बाद होगा क्या। पहली बात तो इन्होंने अग्निपथ लाने के बाद ये किया कि पीछे की जितनी भी चीज़ें थी उनको सबको ख़त्म कर दिया, जबकि इन्हें उन्हें एकम्युलेट करना चाहिए था। बहुत से हमारे ऐसे जवान हैं जो नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे नौकरी में, और उन्होंने तैयारी कर रखी थी। सबसे बड़ी बात है, कई उन्होंने परीक्षा दे रखी थी कि इन्होंने अपना मेडिकल पास कर रखा था, बट इन्होंने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक नई चीज़ को लाके और कहीं ना कहीं भ्रमित किया है हमारे जवानों को। मेरा नाम रमनजोत सिंह मीता, मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उत्तम नगर से इलेक्ट होके आया हूँ, और साथ ही में श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का यूथ विंग का कन्वीनर भी कह सकते हैं, आप प्रधान भी कह सकते हैं। ओके, आपने जैसे कि बताया कि आप यूथ विंग के प्रधान हैं, तो बीइंग अ यूथ आपको क्या लगता है सर, अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए कितनी सही है और कितनी गलत? जी देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक योजना लेकर आए हैं, क्योंकि 18 से 21 साल का युवा अक्सर इसी खोज में रहता है कि हम किस दिशा में जाएं, और मोस्टली हम देखते हैं कि छोटे शहरों में और भारत के अलग अलग कोने में लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तरफ जाएं और हमें सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिले। तो उसके लिए एक इन्होंने युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोला, 18 से 23 साल के वर्ग के युवाओं के लिए एक अग्निपथ योजना जो भारतीय सेना के लिए लाए हैं। उसमें 2 तरह की वृद्धि होगी। एक तो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जो नौजवान किसी तरह से किसी वजह से सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते थे, वो उस तरफ जा पाएंगे। और दूसरा, देश की जो आर्मी है, देश की जो सेना है, उसको भी बल मिलेगा, क्योंकि जितनी उसमें नौजवानों की गिनती ज़्यादा होगी उतना हमारी सेना डिसीजन लेने में सक्षम रहेगी। तो इसके पीछे के क्या कारण है सर कि आज नौजवान इतने आक्रोश में हैं, आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है? जी देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उनके साथ साथ प्रोज के साथ कॉन्स भी होते हैं हर चीज़ के। बट इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कोई कौन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा बीइंग अ युवा, बट जो लोग इस चीज़ को प्रवोक कर रहे हैं, या जो कुछ लोग इस चीज़ को ख़राब करने के लिए या सरकार की छवि ख़राब करने के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बिल्कुल उस चीज़ को हम गलत ठहराएंगे। क्योंकि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, मैं कल एक युवा की वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो मेरी उम्र का एक युवा था जो रो के ये बात पूछ रहा था कि जिन लोगों ने ये करा है उनको प्लीज़ मेरे सामने लाइए कि मेरी कार क्यों जलाई उन्होंने। क्योंकि इसमें सिर्फ सरकारी संपत्ति को नहीं, लोगों की संपत्ति को भी, जब भीड़ गुस्से में आक्रोश में होती है, वो नहीं देखती कि सरकारी संपत्ति है किसी की। वो एक युवा एक ऐसा था, वो भी हमारा ही भाई था। जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं या अपना आक्रोश का ये तरीका जाहिर कर रहे हैं, देखिए देश में आक्रोश प्रोटेस्ट करने का अपना तरीका होता है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं जो देश में विभिन्न हिस्सों में चलते रहते हैं, बट कहीं पे भी हिंसक प्रोटेस्ट को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो भी युवा ये कर रहे हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये विनती ज़रूर करना चाहूँगा कि आप कृपा करके इस चीज़ को मत बढ़ावा दीजिए। और ये प्रोटेस्ट, अगर आपको सरकार के खिलाफ कोई भी दिक्कत है या कोई परेशानी है इस योजना से, तो एक तरीके से, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को आगे रखें, ताकि सरकार भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर इस चीज़ का आपके साथ बैठ के हल निकालें। इन सब के बावजूद अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी या नहीं, अभी ये देखना बाकी है, लेकिन हम आपको इससे जुड़ी खबर से अपडेट करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।